नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रोटनेस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। रोटनेस द्वीप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर हिंद महासागर में स्थित है, जो अपने अनोखे जीवकों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर, यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 2, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 किस वैश्विक संस्था के मंच के दौरान लॉन्च की गई? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र वनीकरण मंच। वैश्विक स्तर पर वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन की समीक्षा के लिए इस मंच के 21वें सत्र के दौरान इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को जारी किया गया। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, यूनेस्को, यह मुख्य रूप से विश्व धरोहर स्थलों, वैश्विक शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का कार्य करता है। ऑप्शन बी, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक प्रमुख गैर सरकारी संस्थान है। ऑप्शन डी, IUCN, यह संस्था दुनिया भर के लुप्तप्राय जीवों की रेड डेटा लिस्ट जारी करती है। प्रश्न नंबर 3, यूबल फेरिस झूमा नामक छिपकली की एक नई प्रजाति बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में इस अनोखी छिपकली की बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन सी, सुल्तानपुर अभयारण्य, यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन डी, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, यह बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया विशेष क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 4, नीदरलैंड ने भारत को 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज या पत्थर वापस किए हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ताम्रपत्र। नीदरलैंड ने चोल काल के बहुमूल्य ताम्रपत्रों, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लेडेन प्लेट्स भी कहा जाता है, को भारत को वापस सौंप दिया है, जो हमारी प्राचीन विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए, शिलालेख, पत्थरों या चट्टानों पर खोदे गए ऐतिहासिक लेख, जैसे सम्राट अशोक का शिलालेख। ऑप्शन बी, भोजपत्र, प्राचीन काल में कागज के आविष्कार से पहले लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष पेड़ की छाल। ऑप्शन सी, पांडुलिपियां, हाथ से लिखी गई प्राचीन विधाएं, किताबें या प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज। प्रश्न नंबर 5, अली फली काजिम अल जैदी ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इराक। अली फली काजिम अल जैदी ने राजनीतिक स्थिरता और देश के नए विकास के संकल्प के साथ इराक के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, ईरान, यह इराक का पड़ोसी देश है, जहां शासन व्यवस्था का मुख्य नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, कुवैत, यह खाड़ी का एक समृद्ध देश है, जहां अमीर शासन व्यवस्था और प्रधानमंत्री का पद होता है। ऑप्शन डी, सीरिया, पश्चिमी एशिया का एक और प्रमुख देश, जिसकी राजधानी दमिश्क है। प्रश्न नंबर 6, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ऑपरेशन रेड पिल के तहत पहली बार किस खतरनाक ड्रग्स की भारी खेप जब्त की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैप्टागोन। NCB ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन रेड पिल के तहत पहली बार
कैप्टागोन टैबलेट की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है? इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हेरोइन, यह अफीम के पौधे से बनने वाला एक अत्यधिक नशीला और प्रतिबंधित पदार्थ है। ऑप्शन बी कोकीन, यह मुख्य रूप से कोका के पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाने वाला एक बेहद महंगा उत्तेजक ड्रग है। ऑप्शन डी गांजा, मारिजुआना के पौधे से मिलने वाला एक सामान्य प्राकृतिक नशा। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2026 में किस शहर में नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र में खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन बी वाराणसी, यहाँ भी एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी में निर्माणाधीन है, जिसकी थीम भगवान शिव के प्रतीकों पर आधारित है। ऑप्शन सी कानपुर, यहाँ उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, जो कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रहा है। ऑप्शन डी लखनऊ, यहाँ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या संतुलन को बढ़ावा देने के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे के लिए 40,000 की वित्तीय प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती प्रजनन दर और बुजुर्ग होती आबादी की चिंता को देखते हुए इस अनूठी वित्तीय सहायता नीति की घोषणा की है। ऑप्शन बी हरियाणा, यहाँ मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरे बच्चे लड़के के जन्म पर भी 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए केरल, यह भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात और 100% साक्षरता दर वाला राज्य है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, यहाँ पूर्व में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चे की नीति का एक विशेष कानूनी मसौदा तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में निकी पुनाचा और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने कौन सा प्रतिष्ठित टेनिस खिताब जीता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कर्नाटक ओपन एटीपी चैलेंजर। निकी पुनाचा और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने शानदार तालमेल दिखाते हुए कर्नाटक ओपन एटीपी चैलेंज में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चेन्नई ओपन, यह भारत का एक और ऐतिहासिक पुराना और बेहद प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन सी दिल्ली ओपन, उत्तर भारत में आयोजित होने वाला एक प्रमुख एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शन डी विंबलडन, यह दुनिया का सबसे पुराना और घास के कोर्ट पर खेला जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। प्रश्न नंबर 10, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा में बन रहे सेमीकंडक्टर फैब के लिए किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ASML नीदरलैंड। सेमीकंडक्टर निर्माण की दुनिया की सबसे आधुनिक लिथोग्राफी मशीनें बनाने वाली दिग्गज कंपनी ASML धोलेरा में देश के पहले बड़े कॉमर्शियल चिप निर्माण के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद करेगी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए फॉक्सकॉन, यह ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी है जो आईफोन असेंबल करने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ऑप्शन सी इंटेल, अमेरिका की प्रमुख कंप्यूटर प्रोसेस और चिप डिजाइनिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी। ऑप्शन डी सैमसंग, दक्षिणी कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की विशालकाय कंपनी। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद में महिला अधिकारिता समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।